बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। सबसे भारी विडंबना यही है कि मृत्यु लोक में आकर हम अपने लक्ष्य से गाफिल हो गए हैं। हम भूल गए हैं कि हम यहाँ यात्रा में हैं, यात्री के समान एक सराय में हैं और हमने यहाँ थोड़े दिन के लिए रहना है तथा हमें अज्ञात सत्य की खोज शीघ्रता से करनी चाहिए। सांसारिक धन दौलत मलकियत जिसे हम अपना समझते हैं सब परिवर्तनशील है, अर्थात यह सब क्षण भंगुर एवं अस्थिर है। एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मिट्टी से बना शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। हर समय याद रखो, ये सब मान बड़ाई धन संपदा माल मलकियत सब यहीं रह जाएंगे। यहाँ कोई भी अस्थाई नहीं है। यह किसी को मालूम नहीं कि किस समय किसको मृत्यु का बुलावा आए और उसे यहाँ से जाना पड़े। कोई जीवन की गारंटी नहीं दे सकता। मृत्यु प्रकृति का अवश्यंभावी अटल नियम है। तुम यह नहीं जान सकते कि जीवन में कौन सा निश्चित समय होगा। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में भी मर सकता है इससे पहले कि उसके होंठ एक शब्द का उच्चारण भी सीखे। या जो जिंदगी भर टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलता हुआ दुख के साथ लाठी पकड़े हुए अंतिम पग बढ़ाता है, न जाने कब मौत आए। प्रत्येक शिशु कहता है मृत्यु का कौन सा समय है। प्रत्येक कब्र कहती है अब तुम कहाँ जाओगे। एक संत का कथन है, ए मानो याद रख कि खाना पीना जिंदगी के लिए है परंतु जिंदगी प्रभु के भजन सुमिरन के लिए है। तुमने मनुष्य को मरते देखा है, कितनी दारुण अवस्था। यह मृत्यु का दारुण दुख तुम्हें बार बार झेलना ही पड़ेगा जब तक कि तुम अपने अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचानते। उस अविनाशी धाम की कुंजी तुम्हारे हाथ में है परंतु तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। पूर्ण संत सद्गुरु बतलाते हैं कि वह कुंजी तुम्हारे पास है। वे स्मरण कराते हैं कि तुम जन्म नहीं लेते, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। तुम अजन्मा अविनाशी और शाश्वत हो। यदि तुम सांसारिक सुख ऐश्वर्य एवं इंद्रियिक रस भोगों में जीवन व्यर्थ गंवा दोगे तो तुम्हें निश्चय ही आवागमन की निम्न योनियों में कष्ट क्लेश की यातना झेलनी पड़ेगी। यदि तुम अविनाशी प्रभु के सुमिरन चिंतन में जीवन बिताओगे तो उसी अविनाशी तत्व में समा जाओगे। अविनाशी तत्व से अभिप्राय है पूर्णतया शाश्वत आनंद परम सुख एवं असीम शांति का साम्राज्य। तुम परम आनंद की उस उच्च अवस्था को पालोगे जो एक व्यक्ति की कल्पना से बाहर है। इसी महान उद्देश्य को सन्मुख रखकर संत महापुरुष चिताते हैं कि मानुष जन्म की प्राप्ति परमात्मा की असीम कृपा का प्रतीक है। परमात्मा ने मानुष जन्म इसीलिए प्रदान किया कि इस जन्म में विवेक एवं विचार द्वारा संसार की असारता को जाने, बंधन से मुक्ति की ओर जाने का मार्ग पहचाने और उस मार्ग पर उत्साहपूर्वक लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। इस मार्ग पर सर्वसाधारण नहीं अपित बिरले ही चलते हैं। आत्मा उस मार्ग को पाने के लिए अधीर रहती है जब इसे पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण एवं सुसंगति की प्राप्ति होती है। वे इसे संसार के क्षण भंगुर विलासपूर्ण कांटों भरे पथ से निकालकर अध्यात्म के समतल सुखद मार्ग पर ले आते हैं। यह मार्ग है परम शांति अनंत सुख एवं शाश्वत आनंद का द्वार।
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु कृपा से मानुष जन्म हमें इसीलिए मिला है कि हम अमर तत्व की ओर बढ़ें। महापुरुषों की अमृत वाणी है कि मानुष जन्म मालिक की देन है, जो आत्मा की उन्नति के लिए मिला है। विधाता ने ऐसा स्वर्ण अवसर प्रदान किया जिससे यह निम्न योनियों के दारुण दुखों से अपनी आत्मा को छुटकारा दिला दे। यदि इस दुर्लभ तथा स्वर्णिम अवसर से लाभ न उठाया अर्थात आत्म कल्याण का कार्य न किया तो अन्य दुनियावी लाभ किसी गिनती में नहीं। यदि मनुष्य ने अपनी भौतिक एवं बौद्धिक शक्तियां केवल इंद्रिय इच्छाओं की पूर्ति में लगा दी तो मानो उसने इस सुअवसर को खोने के सिवाय कुछ भी न किया। इन हानिकारक प्रवृत्तियों तथा गलत विचारों से बचने का एक ही तरीका है, वह है दिल को प्रभु की प्रेम भक्ति में तल्लीन रखें। सद्गुरु के दिव्य स्वरूप के ध्यान एवं नाम या शब्द के सुमिरन एवं चिंतन से ही मोह माया की दलदल से बचा जा सकता है। जिसका मन सुमिरन व ध्यान में लीन रहता है, मायावी शक्तियां उसे पथ विचलित नहीं कर सकती। प्रकाश का अर्थ है अंधकार का विनाश, अर्थात कितना घना अंधकार क्यों न हो, प्रकाश से सब प्रकाशमय हो जाएगा। इसी प्रकार सद्गुरु के द्वारा दिए हुए शब्द या नाम के दिव्य प्रकाश से सांसारिक आसक्ति, इंद्रिय भोग, लिप्सा तथा अज्ञानता का घोर अंधकार दूर हो जाता है। शब्द की कमाई और सद्गुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान ही माया के पंजे से छुटकारा पाने का एकमात्र मापदंड यानी साधन है। इन्हीं साधनों से ही संसार के दारुण दुखों से छुटकारा मिल सकता है। जब तक हम शब्द या नाम के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ लेते, तब तक हम ईश्वर के प्रभुत्व का अनुभव नहीं कर सकते। हम आत्मा और मन की गांठ नहीं खोल सकते और न ही हम भौतिकवाद के साम्राज्य से ऊपर उठ सकते हैं। शरीर की वासना पूर्ति के लिए इंद्रियों को निष्क्रिय कर दो, तब परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो अपनी सूरत प्रभु के नाम से जोड़ देते हैं, वही परम आनंद को प्राप्त करते हैं और अपने निज धाम वापस जाते हैं। अन्यथा इस भौतिक संसार में कुछ भी सत्य नहीं। अंत में सब आनंद दुख में, सब खुशियां गमों में, सारी अमीरी गरीबी में, स्वास्थ्य बीमारी में और सारा वैभव मिट्टी में मिल जाएगा। प्रभु के शरण ग्रहण किए बिना परम सुख अन्य कहीं भी नहीं। सभी संतों का एक मत है कि केवल नाम के अभ्यास से भव सागर पार किया जा सकता है। प्रभु नाम ही इस लोक और परलोक में संगी साथी है, यह अटल आश्रय है। नाम या शब्द ही वह धन है जिसे संचित करने के लिए इस संसार में मनुष्य आया है। यह वह धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता और न ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जन को एवं समस्त गुरुमुख जन को जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी।